इस समय जैसे दिस सिटी इज वर्चुअली ऑन एज। गौरव, ये जो बेलारूस में परमाणु हथियार प्लांट करने की बात हो रही है, जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन नाराजगी जाहिर कर रहा है कि गैर परमाणु स्टेटस है बेलारूस का, वहां पर आप कैसे ये कर रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की जानकारी है? क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि बेलारूस एक तरह से अलाय की तरह काम कर रहा है इस बार यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ। जो बेलारूस से जो बातचीत हो रही है, उम्मीद उसी से है कि उसी बातचीत से कोई समस्या का समाधान निकले, लेकिन ऐसी उम्मीद कम है, जैसा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद भी कह चुके हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी कहना है कि इस बातचीत से ज्यादा उन्हें उम्मीद नहीं है। उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, और उसको देखते हुए जो रूस का स्टैंड है और जो यूक्रेन का स्टैंड है, दोनों के स्टैंड में जमीन आसमान का अंतर है, और उसमें जब कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है तो सोल्यूशन इसका क्या निकलेगा? क्योंकि रूस यहां सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है और वो सत्ता परिवर्तन करवाकर ही रहेगा, और ऐसे में उनको रोकने की क्षमता किसमें है, ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है। क्या कोई और देश उनके पक्ष में अपना वो देगा? एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब और कोई मार्ग नहीं निकल पा रहा है तो लोग एम्बुलेंसेस का सहारा ले रहे हैं वहां से यहां निकलने के लिए, सुरक्षित आने के लिए, क्योंकि उनको लग ये रहा है कि एम्बुलेंसेस को टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो अभी अन्य देशों का यहां रह गया है, उनसे भी कहा जाएगा कि वो यहां से निकल के पश्चिम के क्षेत्र की ओर बढ़े। बिल्कुल, बेलारूस में एक तरफ बातचीत हो रही है गौरव, जो हम लगातार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह आशंका यूरोपियन यूनियन के देश जाहिर कर रहे हैं कि अपने न्यूक्लियर जो भी उनके मिसाइल्स हैं, जो भी हैं, उसको बेलारूस में प्लांट किया जा सकता है। क्या इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंची है? अभी तक बातचीत में क्या निकल कर आ रहा है, यह परिस्थिति तो साफ नहीं है, लेकिन स्थिति टस से मस जिस तरह से हो रही है, जो तनाव आगे बढ़ रहा है, वो बहुत साफ है। और वो आप आसपास की इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां से बिल्कुल अभी निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बात वो बिल्कुल जानते हैं कि अगर वो यहां रहे तो इसकी जिम्मेदारी आने वाले समय में किसकी होगी, ये स्थिति अभी तय नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में पीपल आर ऑन एज। अंजना जी, पीपल आर ऑन एज इस समय की, चाहे वो मिलिशिया हो चाहे सेना हो, लोगों की जान पर बनाई है, और इसीलिए वो यहां से निकल जाना चाहते हैं जितनी जल्दी संभव हो। और भारतीय दूतावास भी लोगों को यही सलाह दे रहा है कि वो जितनी जल्दी यहां से निकलें उतना ही उनके लिए भी बेहतर होगा। पश्चिम में सीमाओं तक पहुंचे 4 मंत्री वहां पर अलग अलग बॉर्डर्स पर है, वो प्रयास करेंगे कि लोगों को वहां से कैसे सुरक्षित निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी, सीमाओं पर भी पहले यूक्रेन के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है निकलने के लिए, और उसके बाद यहां के लोगों को या किसी और देश के लोगों को वहां से निकलने में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं, ये आपको दिखाती हैं एक तरह से सैलाब उमड़ रहा है यहां रेलवे स्टेशन पर। इतने लोगों को यहां ले जाने के लिए इतनी ट्रेनें भी यहां नहीं है, और आज पहली बार कर्फ्यू खुला है, इसीलिए लोग निकल कर आ रहे हैं कि किसी तरह राजधानी से निकल जाएं, जहां बैठे वहीं सुरक्षित रहे।